party office bearers from minority sector, please mingle with the minority people and train them that what is the problem we are facing. How these Congress friends, they spoiled the country's future. Not only BJP, even Congress, how they have spoiled and how because of their Congress attitude, BJP came to power here. All the issues I have discussed with them. I requested our party workers take it very seriously, and for 2023 what our mission is there 1, 2, 3 to achieve that number. For that actually I requested everybody to work very hard. Yeah, hijab issue here actually in Karnataka, first time what BJP people they are raising in one part of the state, that is in Udupi. These kind of thing only they utilize for the consolidation of the Hindu votes. Other than that, nothing is there in that actually. I request both the communities not to encourage these kind of issues. Please, whatever problem we are facing, or poor family, even in every community, for that we have to work it out and we have to fight it for that, to solve those issues. JDS silent on Nargun murder? No, we are not silent. We are not silent. Our local people, our leaders will fight it out. Let us see next week one correct picture will come. जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर पर बता रही है कि वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, वो चाह रही है कि हर शहर के अंदर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स करे, चाहे वो उडुपी का मामला हो जहाँ पर हमारे बहनें, हमारी जो है लड़कियाँ, 6 स्टूडेंट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। यहाँ पर जनता दल सेकुलर के इस मीटिंग के अंदर जनता दल सेकुलर के तमाम माइनॉरिटीज़ के लीडर्स उनके हिम्मत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हुए यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि इलेक्शन में 1 साल है, यहाँ पर हमारा ये मानना है, कुमार स्वामी साहब का भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में इक़्तिदार में नहीं आ सकती। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेगी और 1.5 साल जो ये हुकूमत का है यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करने का काम होगा। और कांग्रेस के अंदर कोई दमखम नहीं है कि वो उनका मुकाबला करे, उनका मुंह तोड़ जवाब दे। इसीलिए जनता दल सेक्युलर का एक माइनॉरिटी का जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो तालुके के हों, जिले के हों, वो भारतीय जनता पार्टी के इस नेगेटिव कैंपेन के खिलाफ अपने आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर तय पाया गया कि 1 साल 3 महीने जो आज हुकूमत के खिलाफ हमको ऑर्गेनाइज करना है और मुसलमानों को एक रियल प्लेटफॉर्म, सेकुलर प्लेटफॉर्म अगर कर्नाटका में अगर कोई है तो वो जनता दल सेकुलर है। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इक़्तिदार के तरफ, हक की तरफ, तरक्की के तरफ, कम्युनल हार्मनी की तरफ अगर कोई पार्टी ले जा सकती है तो वो जनता दल सेकुलर है और वो कुमार स्वामी की लीडरशिप है। इसकी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दावा है कि वो भी जो है नहीं, अभी देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटका में कोई ताकत नहीं रखती, या कोई है या नहीं है पता नहीं। आपका ये सवाल पूछना मुझे गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। अभी वो आए, अपना एक कैंडिडेट तो खड़ा करें, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी शुरुआत तो ले। इलेक्शन के जो रिजल्ट आए उसमें पता चलता है कि मुसलमान जेडीएस से दूर हैं। देखिए बहुत कमी है, एक चैलेंज है आपके लिए। ये एक तरफ ये माहौल बन चुका है कि हमारे बाई इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम उम्मीदवारों को जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिला, ये हकीकत है। मगर आज कर्नाटका के तमाम सियासी फिक्र रखने वाले दानिशमंद मुसलमान आज कांग्रेस के अंदर मुसलमानों की क्या हैसियत है, क्या उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, किस तरह से उनको देखा जा रहा है। चाहे वो अब स्टेज के ऊपर से एक एमएलए को घसीट कर ढकला जा रहा है, एक माइनॉरिटी के यूथ लीडर, यूथ प्रेसिडेंट को गले में हाथ डाल करके ढकलने का काम हो रहा है। क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके जरिए से सवाल पूछता हूं, क्या सेल्फ रेस्पेक्ट जिसे कहा जाता है, जो मुसलमानों की पहचान है, मुसलमान हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मगर आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने मुसलमान हैं वो तमाम लोग, आज कर्नाटका के तमाम मुसलमान देख रहे हैं कि उनका रेस्पेक्ट क्या है, उनका मर्तबा क्या है। आज जनता दल सेकुलर में
हमारे सबसे बड़े लीडर को भी हम साहब बोल के नहीं बोलते, हम उसको अन्ना बोल के बोलते हैं, भाई बोल के बात करते हैं। ये हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट है सर। हम चमचागिरी के माहौल में नहीं है, हम दबाव के अंदर नहीं है। हम जो है इस राज्य के अंदर, कर्नाटका के अंदर एक अल्टरनेट सेक्युलर पार्टी होना चाहिए। मुसलमान किसी सियासी जमात का महदूद नहीं होना चाहिए, मुसलमान मजबूर नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के सामने ऑप्शंस होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन ऑप्शन, सेक्युलर ऑप्शन अगर कोई है तो वो कुमार अन्ना के जनता दल सेक्युलर है। इसीलिए हमको मजबूत करना है। आपके जरिए मैं अपील करता हूं कि नौजवानों को खुसूसी तौर पर ये छोटी छोटी सियासी जमातें, केरला की जमात, हैदराबाद की जमात, कुछ आके यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकती। पिछले इलेक्शन में अलायंस हुआ था, उसका कोई फायदा हुआ नहीं हुआ वो आप एनालिसिस कीजिए। मगर आज वक्त की नज़ाकत है, वक्त की ज़रूरत है कि हम जनता दल सेक्युलर को मजबूत बनाने का काम हम लोग, और स्पेशली मुसलमान करने की। सर कहीं ना कहीं बेंगलुरु के उलमाए जनता दल से बहुत ही मैं वेलकम करता हूँ। बेंगलुरु के उलमाए दीन का बयान मैंने देखा। मैं मुसलसल तौर पर यही बात कहते आया हूँ कि मुसलमानों के सामने सियासी जमात मजबूरी नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस के जो एटीट्यूड है, कांग्रेस के लीडरशिप का जो बिहेवियर है, वो इसीलिए है क्योंकि आज मुसलमान अपने आप को एक वोट बैंक की हैसियत से, क्या भी हो हमको तो सिर्फ कांग्रेस को वोट डालना है, इसकी वजह से आज कौम को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहाँ है कांग्रेस? जब एनआरसी सीडब्ल्यू का मामला आया, क्या उनके लीडरशिप ने स्टैंड लिया? वही कुमार अन्ना ने स्टैंड लिया, वही जो है सोशल एक्टिविस्ट ने स्टैंड लिया। आज कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की आवाज़ बनने से झिझकती है, मुसलमानों के लिए खड़े होने से झिझकती है। वो डरती इस बात से है कि पोलराइजेशन ना हो जाए, बीजेपी उसका फायदा ना हो सके। मगर इससे नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो कर्नाटका के मुसलमानों से का हो रहा है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये हमारे मुस्लिम कौम के जो नौजवान हैं, उनके दिलों में जो कांग्रेस के लिए जो मोहब्बत है ना, उसका नुकसान हमें हो रहा है। कांग्रेस की लीडरशिप सेकुलर नहीं है, कांग्रेस का लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। ये उलमाए कराम ने जो बयान दिया है, मैं इन उलमाए कराम के इन बयान के साथ मैं तायद करता हूँ। और ये बयान 5 महीने 6 महीने पहले से मैं ये बात बोलते आ रहा हूँ, आज उनके बात से निकली है तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें होना चाहिए। सर रहमतुल्लाहि बरकातहू, बेंगलुरु सिटी का माइनॉरिटी सदर होने के नाते आपने जो क्वेश्चन किया उसके सवाल का जवाब मैं ये कहूँगा कि सीएम इब्राहिम साहब 1.5 साल से हमारे पार्टी में आने वाले हैं करके बोल के ऐसी एक न्यूज़, एक हवा जो फैल रही थी, इंशाअल्लाह ताला वो सही होने जा रही है। हो सकता है एक आध महीना और लगे, बट ज़रूर इंशाल्लाह सीएम इब्राहिम साहब आएंगे और उनके साथ साथ और 4-5 लोग भी खींचे चले आएंगे इंशाल्लाह। सर बेंगलुरु में अगर हम जेडीएस को देखें, कहीं भी उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। ऐसा आप बेंगलुरु की बात करेंगे तो वहाँ आपके लीडर्स ही नहीं है, तो आने वाले ऐसा चुनाव में जो बीबीएमपी के आने वाले कैसे काम करेंगे? नहीं, ऐसा आपको लग रहा है, शायद आप सही तरीके से सर्वे किए नहीं होंगे। पुलकेशी नगर ले लो, सर्वज्ञ नगर ले लो, अपना हेब्बाल क्षेत्रा ले लो, पादरायनपुरा, तुम जो चामराजपेट की बात करो उसके बाजू में जो चिकपेट है, चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा कम चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, चामराजपेट से भी ज़्यादा कम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माइनॉरिटी टीम चारों तरफ है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो इज़्ज़त मुसलमानों को बरकरार रखनी थी, मिलनी थी इज़्ज़त कांग्रेस के अंदर, जो आप भी आपके मीडिया के थ्रू कवर किए हैं, जो इज़्ज़त वहाँ पे मिल रही है मुसलमानों को, उसको देखते हुए बड़ी तादाद में मुसलमान जेडीएस से जुड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में अच्छे कैंडिडेट्स जो कांग्रेस में जो कैंडिडेट्स थे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में जेडीएस के साथ रहकर वो जीतेंगे भी इंशाल्लाह। बेंगलुरु के कई सारे के पास कांग्रेस के जो फ्रैक्शंस हैं, डीके की फ्रैक्शन हो, एक सिग्रा में जा रहे हैं, उनसे सपोर्ट जुटा रहे हैं, लेकिन जेडीएस वाले तो कहीं उनके पास जाए, इसीलिए उलमा जेडीएस की तरफ नजर भी नहीं कर रहे। ये भी आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं इसे झुटलाता हूँ। कम से कम 2 महीनों से हमारी पूरी टीम, माइनॉरिटी टीम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स की एक टीम जो कि 15 लोगों की टीम, अल्हम्दुलिल्लाह देवे गौड़ा साहब की सदारत में वो टीम बनाई गई है। वही टीम सारे उलमा अकराम, मुफ्ती, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं उनके पास जा रहे हैं, हिलाल कमेटी हो, इन सब के पास जा रहे हैं। हम लोगों उनके साथ मशवरा कर रहे हैं, मशवरे करते हुए उनके सर्वे के हिसाब से
59 MLAs मुस्लिम MLAs जीतने की उम्मीद उलमा जता रहे हैं। तो उसी तरीके से आने वाले BBMP इलेक्शन में हो सकता है इंशाअल्लाह हमारे 40 से 40 पर 5 मुस्लिम सीट्स उलमा की तरफ से वो सर्वे की तरफ से उन्होंने जताया है। इसमें से इंशाअल्लाह 15 से 20 मुस्लिम्स हमारे अच्छे से अच्छे कैंडिडेट सारे बेंगलुरु शहर के अंदर हम लोग खड़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत के लेके आएंगे।